मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। आज हम ओबीसी पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष जयनाथ चौहान जी से बात करेंगे, जो कल जम्मू जिले में आए हुए थे और यहां पे कार्य समिति की बैठक किया। और जानते हैं बैठक में उन्होंने क्या कहा और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के उसके मामले में तैयारी में उनकी क्या तैयारियां हैं और किस तरह से वो जो है बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और पार्टी को एनडीए को जिताने की कोशिश करेंगे। आइए हम बात करते हैं। हुआ था उस बैठक में क्या आप लोगों ने तय किया और क्या किस हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोगों की तैयारी है? उसमें तो विशेष रूप से हम लोगों ने जो लंबे समय से इस बिहार प्रदेश और केंद्र की राजनीति में रहा है, अन्य राजनीतिक दल के लोग इस सरकार को चलाए, और हमारा जो अति पिछड़ा समाज है आखिर पिछड़ क्यों गया है, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, इसकी एक मूल्यांकन करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमारी एक कार्य समिति की बैठक हुई। पूरे बिहार में हम लोग का दौरा चल रहा है। ये जो भी सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार 60-70 साल यहाँ रहा, बिहार में भी केंद्र में भी, और इस समाज की जब आरक्षण की बात आई तो नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी 90 में जब सदन में चर्चा चल रही थी आरक्षण बिल पर, तो आपके राजीव जी भी उसके विरोध किए। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ा वर्ग में वर्गीकरण करके दोनों वर्ग को आरक्षण दिया, अति पिछड़ा को और पिछड़ा को, उस समय भी कांग्रेस बिहार में कर्पूरी जी के वो आरक्षण बिल का विधानसभा में विरोध किया। तो हमेशा कांग्रेस ओबीसी अति पिछड़ा विरोधी रहा। 15 साल पहले हम ही लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, एक गरीब का बेटा को, श्री लालू प्रसाद यादव जी को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया। और काम तो ठीक है, काम करना तो क्या, वह इस समाज को बेइज्जत भी किया। सरेआम कहा करते थे पचफोरना, जी निकल रहा है। कभी ये नहीं कहा कि ये जो बड़ा वर्ग है, देश का सबसे बड़ा राज्य का बड़ा वर्ग, इसने वोट दिया और हमको गद्दी बैठा दिया। उल्टे अपमान करते थे। आरक्षण की बात 2001 में पटना के माननीय हाई कोर्ट ने ये आदेश निर्गत किया सरकार को कि ये जो समाज, जो विकेट सेक्शन के लोग, अति पिछड़ा समाज है, ये मुखिया, ये एमपी एमएलए नहीं बन पाते हैं, इसलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में इनको आरक्षण दिए ताकि यह मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद, नगर परिषद के अध्यक्ष, वार्ड पंच बने। तो उसने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर किया, हम लोग अति पिछड़ा के विरोध में, और आरक्षण न देकर आनंद फानंद में 2001 चुनाव करा लिया, जिसका नतीजा है कि हम लोग जनप्रतिनिधि अति पिछड़ा समाज के लोग नहीं बना, जिसके वोट से सरकार बनी। तो हम एनडीए गठबंधन की सरकार को धन्यवाद देते हैं कि 2006 के चुनाव में हम लोग को आरक्षण दिया, जिसका नतीजा है कि हजारों में आज मुखिया, जनप्रतिनिधि अति पिछड़ा समाज से लोग हैं। सर, ये जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इसमें आप लोग क्या, आपकी पार्टी जो अति पिछड़े हैं उनके लिए सीटों का क्या हिसाब रखें, क्या समीकरण, या क्या आपकी मांग है उनसे? हमारा बड़ा समाज है, बड़ी संख्या में हमारी जाति है अति पिछड़ा वर्ग का, तो हम लोग जो भी जातियाँ हैं सबको सम्मान देने जा रहे हैं। सभी जाति से लोगों को टिकट दिया जाएगा और सबको सम्मान देगी हमारी पार्टी, इस पर विचार कर। क्योंकि जम्मू जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें कि आपको पता होगा पूर्व में एक ही विधानसभा सीट जो है एनडीए के पास आया था, बाकी जो है दूसरे पार्टियों के पास गया था। तो इस बार पार्टी की क्या तैयारी है और क्या जम्मू जिले से किसी पिछड़े को सीट मिलना है या क्या? पूरी तरह से हमारी पार्टी इसको टिकट देने के पक्ष में है, क्योंकि गठबंधन है तो थोड़ा गठबंधन पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ना है तो हो सकता है कि मेरे मन में चल रहा हो गठबंधन के कारण नहीं भी हो, लेकिन फिर भी मेरी पार्टी विचार कर रही है कि हाँ, ये ओबीसी समाज को भी टिकट दिया जाए। और चूंकि देखिए पिछली बार तो थोड़ा सा स्थिति अगर कमजोर ही कहा जाएगा, एक ही सीट आया था, तो इस बार की कैसी तैयारी है आपकी एनडीए गठबंधन? इस बार तो हम लोग को बराबर की स्थिति रहेगी इस जिला में, दोनों दल के बराबर सीट मिलना चाहिए। बाकी तो शीर्ष नेतृत्व हमारे इस पर। और आपकी तैयारियां कैसी, आप लोग किस हिसाब से जो है? हम लोग 243 सीट है बिहार प्रदेश में, उसमें भाजपा और खास करके अति पिछड़ा मोर्चा पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि बड़ी आबादी है, 35-40% ये अति पिछड़ा का है, और पिछड़ा ओबीसी अगर मिला दिया तो 52% आबादी हम लोग का है, बढ़ सकता है, और यह समाज आज भाजपा के साथ है। तो हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि 243 की 43 सीट जो है ये अति पिछड़ा ओबीसी के बदौलत हम भाजपा को जीत के देंगे और चुनाव फिर एनडीए की सरकार बिहार प्रदेश में बनाएंगे। आपके लिए अभी तक काम किया 15 साल पहले इसी प्रदेश। अगर देखिए अब बात आप जम्मू जिला में आए हैं, बात जम्मू जिला की करते हैं। जम्मू जिला में भी
काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र रहा है और यहाँ पे जो भी नेता बने हैं शायद धरातल पे पूरी तरह से काम नहीं हुआ, जनता भी कहती है। तो आपका जो है अगर सीट आप निकलती हैं जमुई जिला में तो क्या क्या प्रमुख जो है काम होगा आपकी पार्टी का? बहुत सारा काम हुआ है। इसी जमुई से पटना जाने में लोगों को 10 घंटा लगता था, आज 3 घंटा 3.5 घंटा में पटना पहुंच रहे। आज गांव की जो परिभाषा थी और शहर का जो परिभाषा में जो कारण था गांव और शहर का, रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, जो गांव में, आज गांव में भी रोड, सड़कें, बिजली, पानी, हर घर में नल जल, नली गली की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। जो शहर में सुविधा है वो गांव में सुविधा है। ये परिभाषा को एनडीए सरकार ने बदल दिया है, तो सारी सुविधा है, अभी सारा चल रहा है। अब 15 साल पहले जो इस बिहार प्रदेश में सरकार रही है, हत्या, बलात्कार, अपहरण उद्योग था। इसी जमुई में अपराधी जो पिस्टल लेके चाय पीता था, यहाँ के थाना प्रभारी डीएसपी एसपी को मालूम होता था कि अपराधी वहाँ चाय पी रहा है, लेकिन प्रशासन हिम्मत नहीं जुटा पाता था। 15 साल पहले जो सरकार थी, अपराधी और सरकार के बीच का गठबंधन था, इसलिए कार्रवाई नहीं कर। आज भी अपराध थोड़ा बहुत होते हैं, लेकिन आज हमारी एनडीए की सरकार है और हमारा जो प्रशासन है 24 घंटा में अपराधी को पकड़ के उसको जेल के सलाखों में बंद करता है और उस पर कार्रवाई करती है। जेल में बंद करता है, नहीं तो इनकाउंटर में मारा जाता है। तो हमारी सरकार है। पहले सरकार थी, अपहरण यहाँ होता था, पटना के माननीय मंत्री और विधायक के आवास पर रखा जाता था और वहाँ से लैंडलाइन से फ़ोन करके पैसा उसके परिवार के लोगों से मांगा जाता था। उस समय प्रशासन भी जानती थी कि अपहरण करके वहाँ रखे हुए, लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं करती। आज तो इतना बड़ा पहुँच क्यों न हो, कोई बड़े नेता के संबंध हो, अपराधी है, अपराधी पर कार्रवाई होती है, हमारी सरकार करती है, त्वरित करती है। इसलिए आज पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ और भी संभावना है विकास करने के लिए, हमारी सरकार करेगी। एनडीए की सरकार पुनः बने, इसकी समीक्षा तुलना करने के लिए बोले कौन अपना है कौन पराया है, देख लीजिए पिछड़ा समाज के लोग। यह समाज पार्टी आपके लिए कर रही है, केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा समाज के लिए एक नहीं अनेक योजना लेकर आया और कोई कभी सोचा भी नहीं संवैधानिक दर्जा पिछड़ों समाज का, आज तक संवैधानिक दर्जा नहीं था। इससे पहले एच डी देवगौड़ा पिछड़ा के बेटा प्रधानमंत्री बना, उसके बावजूद भी नहीं कर पाया। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव उस पार्टी में था, पिछड़ा के मसीहा कहते हैं, काम की बारी आती है तो नहीं करते हैं। आज पिछड़ों में वर्गीकरण केंद्र में नहीं हुआ है, बिहार में वर्गीकरण है, 11 राज्यों में वर्गीकरण है और जी रोहिणी आयोग बना है, प्रधानमंत्री जी बनाए हैं। जी रोहिणी आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया है भारत सरकार को। शीघ्र ही ओबीसी का पिछड़ों में वर्गीकरण होगा और जो अंतिम पंक्ति में रहने वाले जो हमारा पिछड़ा समाज के लोग हैं, उसके भी बेटा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। शीघ्र जी रोहिणी कमेटी के माध्यम से वर्गीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये है कि पिछड़ा का बेटा जिसके प्रधानमंत्री बना है तो गरीबों के लिए काम कर रहा है, दलितों के लिए काम कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके जो मेरा मूल मंत्र है, इस मंत्र के साथ हमारी पार्टी चल रही है, नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। आज इसमें पूरा देश का भला हो रहा है। देश में ही डंका नहीं बज रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, दुनिया के सभी देशों में आज इनका डंका बज रहा है कि देश के एक योग्य प्रधानमंत्री भारत को मिला है, जिसके नेतृत्व में भारत जो है तीव्र गति से बहुत आगे बढ़ रहा है। और आने वाला समय में अमेरिका जैसे देश जो सुप्रीम है दुनिया का, वो भी जब कुछ संकट में होता है तो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विमर्श करता है। तो आज तो अपना देश दुनिया के नेतृत्व करने की स्थिति में है, आज भारत नेतृत्व करने की स्थिति में है। क्योंकि आप जो है ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के, तो इस विधानसभा चुनाव में ओबीसी जाति वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस चुनाव में क्या करें? मैसेज देना चाहते हैं कि भाई जो पुनः 15 साल पहले जो सरकार रही है वैसा भूल नहीं करना है। 15 साल पहले चूँकि जो हमारे बच्चे रहे होंगे 8 साल 9 साल 10 साल का, उसको नहीं मालूम हुआ कि उसने 15 साल पहले कैसी सरकार रही। अपने अभिभावक से या पड़ोसी से पूछेंगे तो पता रुआ काँप उठेगा। इसलिए उस नौजवानों से विशेष करके आग्रह करना चाहेंगे कि आप जो लालू राबड़ी जी की सरकार थी उसको किसी से पूछिए कैसी थी। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं, खासकर नौजवानों से, जो एनडीए की सरकार चल रही है, इस सरकार को समर्थन करिए और पुनः इस सरकार को बनाइए। जिस प्रकार से बिहार पूरे देश में अब चर्चा है, पहले हे दृष्टि से बिहार को देखता था, गिरना की दृष्टि बिहार के बिहारियों को देखता था, आज उसके प्रति जो सोच बदला है पूरे देश का, जो सकारात्मक सोच बदली है, इस सोच को और आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी ताकत देने की आवश्यकता है एनडीए गठबंधन को, एनडीए सरकार को। पुनः हम फिर नीतीश जी और सुशील जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे। यही अपने ओबीसी समाज को मैसेज देना